अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस एकेडमी और हमारा जो आज का टॉपिक है वह है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसा कि ऑलरेडी आप इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं क्या, दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। और उसके बाद जो है इनके बारे में आप इनके डिफरेंट तरह के फार्मूलाज को भी पढ़ चुके हैं और आज हम इनकी जो है वो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। तो उसकी बेस पे जो सबसे पहली टाइप है इसकी, सबसे पहले इसको दो टाइप्स के अंदर हम जो है क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले है ओपन चेन और जो दूसरी टाइप है इसकी वो है क्लोज चेन और रिंग बनाने वाले, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले ओपन चेन जो है इनको एसाइक्लिक भी कहा जाता है, जबकि जो दूसरे हैं क्लोज चेन उनको जो है वो साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। ओपन चेन और क्लोज चेन के अंदर डिफरेंस क्या है कि ओपन चेन के अंदर पहली और आखिरी कार्बन एक दूसरे के साथ इंटरलिंक नहीं होती, जबकि क्लोज चेन के अंदर पहली कार्बन और आखिरी कार्बन एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। जैसे देखते हैं हम, इधर मेरे पास 4 कार्बन वाला एक कंपाउंड है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। अब इस कार्बन के हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड्स आपने पूरे कर देने, जैसे ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब इसके अंदर पहला कार्बन आखिरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, एंड कार्बन आपस में नहीं जुड़े। जबकि साइक्लिक के अंदर क्या होगा, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। अब ये कार्बन नंबर 1, 2, 3 और ये 4, 1 और 4 ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक साइकिल बनाया है। साइक्लिक प्रोसेस होता है कि जहाँ से आप स्टार्ट हुए हैं आपका एंड भी वहीं पर हो। अगर आप इधर से चले थे तो वापस आप फिर कार्बन नंबर 1 पे आ जाओगे। इसको रिंग कंपाउंड भी कहते हैं, रिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब हमारे पास जो ओपन चेन है ये दो तरह की हैं। इसमें हमारे पास दो टाइप्स हैं। पहली टाइप इसके अंदर स्ट्रेट चेन और दूसरे हमारे पास ब्रांच। स्ट्रेट चेन के अंदर वही सिंपल डेफिनेशन के फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन आर नॉट इंटरकनेक्टेड एंड देयर इज नो चेन और देयर इज नो ब्रांच ऑन द मेन पेरेंट चेन, ठीक है। लेकिन ब्रांच के अंदर क्या होता है हमारे पास, सपोज दैट इधर मैं ये स्ट्रेट चेन की एग्जांपल है जिसमें कोई भी ब्रांच नहीं लगी हुई। मैं इसकी एग्जांपल बनाता हूँ। कार्बन 1, 2, 3, 4 ये 4 कार्बन है। कार्बन नंबर 2 के साथ एक ब्रांच लग गई है। अब हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे कर दें। आपने देखा कार्बन नंबर 2 के ऊपर एक और कार्बन एज अ ब्रांच लगी हुई है, शाख के तौर पे लगी हुई है, ठीक है। जिस तरह दरख्त का एक मेन तना जा रहा है, तने में से एक शाख निकल आती है, ब्रांच निकल आती है, उसी तरह। तो ब्रांच चेन कंपाउंड आर दोज इन विच देयर इज अ ब्रांच अलोंग विद द स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन के साथ एक ब्रांच लगी हुई है। साइक्लिक कंपाउंड्स को आपने देखा कि साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन आर लिंक्ड और इंटरकनेक्ट और अटैच टू ईच अदर थ्रू अ बॉन्ड। तो इसकी भी अब आगे दो टाइप्स हैं। इसके अंदर जो है होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक है। होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन डिफरेंट। होमोसाइक्लिक, साइकिल मीन, साइक्लिक मीन रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। होमोसाइक्लिक ऐसे होंगे जिसमें जो उसका कार्बन का जो रिंग बन रहा है, जो स्ट्रक्चर बन रही है, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रही है, वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल है। जबकि जो हेट्रोसाइक्लिक के अंदर हम देख सकते हैं हेट्रो मीन डिफरेंट, कि कार्बन के अलावा भी कोई ना कोई एलिमेंट आ सकता है उसके अंदर। तो होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक, इसको कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कार्बन पे बेस कर रहे हैं। कंपाउंड्स कंटेन रिंग्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जिसमें सिर्फ एक तरह के एटम होते हैं और वो एक तरह के एटम कौन से होते हैं, कार्बन के एटम्स होते हैं। अब इसके अंदर भी आगे दो टाइप्स हैं होमोसाइक्लिक भी। पहली टाइप है इसकी एरोमेटिक
एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर जो है वो बेंजीन का रिंग स्ट्रक्चर होती है, वो भी मैं बताता हूँ क्या होती है। दूसरे हैं एलिसाइक्लिक, ये बेंजीन कंपाउंड्स भी कहते हैं इनको, नॉन बेंजीन कंपाउंड्स भी कहते हैं। एरोमेटिक के अंदर बेंजीन का रिंग होना चाहिए। बेंजीन का रिंग क्या चीज़ है, अब ये वाला रिंग, ठीक है, इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब ये एक रिंग है, इसके ऊपर आप ये दो रिंग्स को जोड़ लें, बेंजीन है, ठीक है, दो रिंग्स को जोड़ के नेफ्थालीन बन जाएगी, तीन को जोड़ लेंगे एंथ्रासीन बन जाएगी, फिनेंथ्रीन बन जाएगी, तो डिफरेंट कंपाउंड्स बन जाएंगे। दूसरे हमारे पास एलिसाइक्लिक है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन के ही एटम्स मौजूद हैं। जिस तरह ये रिंग था, इधर दोबारा बना देता हूँ, लेकिन इसके अंदर जो हमारे पास है वो बेंजीन का रिंग नहीं होता, बेंजीन का रिंग नहीं होता इसके अंदर, या CH2 ये स्ट्रक्चर भी आप कर सकते हैं। तो बेंजीन का रिंग बेसिकली क्या चीज़ है, इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, ठीक है, 3 इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं और 3 इसके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं। आगे जाके थोड़ा डिटेल के अंदर भी आप इसको पढ़ोगे। तो ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड थे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर हमने ऑलरेडी कहा कि रिंग सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स पे बेस नहीं कर रहा होता, इसके अंदर कोई अदर एटम भी मौजूद होते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। थायोफीन की एग्जांपल आपकी बुक के अंदर दी हुई है, ठीक है, रिंग के अंदर 1 2 3 4 कार्बन है और 5वां सल्फर है, और यहाँ पर इसमें डबल बॉन्ड है। थायोफीन की एग्जांपल है। दूसरी पिरिडीन की एग्जांपल है, बेंजीन टाइप रिंग है लेकिन सेंटर में इसके नाइट्रोजन आ जाती है। उसी तरह 3 बॉन्ड इसमें सिंगल और 3 ही डबल। तो ये एग्जांपल्स थी। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। तो दोबारा इसको ज़रा पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास 2 तरह के, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन के अंदर फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में जुड़े नहीं होते, इनको एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। ये अब 2 तरह के, स्ट्रेट चेन और ब्रांड। स्ट्रेट चेन के अंदर कोई भी ब्रांच नहीं लगी होगी, लेकिन ब्रांच के अंदर मेन चेन के साथ ब्रांचेस लगी होंगी, ठीक है। इनकी एग्जांपल्स हमने देखी। अब आपने पीछे भी पढ़ा नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन वाज अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड व्हाइल आइसोब्यूटेन वाज अ ब्रांच चेन कंपाउंड। उसके बाद क्लोज रिंग या साइक्लिक कंपाउंड या रिंग स्ट्रक्चर वाले आगे फिर 2 तरह के, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ कार्बन के एटम्स का रिंग बनेगा। हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन के अलावा भी कोई ना कोई एलिमेंट आ सकते हैं। ये आगे फिर 2 तरह के, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक के अंदर क्या चीज़ है, अब सिर्फ और सिर्फ बेंजीन रिंग की बेस पे होती है ये, ठीक है, बेंजीन रिंग होना लाजमी है। लेकिन एलिसाइक्लिक है, ये बेंजीन रिंग लाजमी नहीं है इनके अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो इसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। तो अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक ये सारे के सारे लेक्चर्स रेगुलरली पहुँचते रहें। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।